ध्यान से सुनिएगा। कर्मों का भोग, भगवान कहते हैं कि पूर्व जन्म के कर्मों से ही हमें इस जन्म में माता पिता भाई बहन पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका मित्र शत्रु सगे संबंधी इत्यादि संसार के जितने भी रिश्ते नाते बनाए गए हैं हमको मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। क्योंकि इन सबको हमें या तो कुछ देना होता है या इनसे कुछ हमको लेना होता है। देने के लिए और लेने के लिए ही हम लोगों का जन्म फिर इस संसार में होता है। कभी हम किसी की संतान बने और कभी हमारी कोई संतान बनी। ये क्रम है, सृष्टि का क्रम। संतान के रूप में कौन आता है? ध्यान से सुनिए, सुंदर सा ये व्याख्यान है। संतान के रूप में हमारे जीवन में कौन आता है? वैसे तो संतान के रूप में हमारा कोई पूर्व जन्म का संबंधी ही आकर जन्म लेता है, जिसे शास्त्रों में 4 प्रकार से बताया गया है। पुत्र भी 4 प्रकार के होते हैं, संतान 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला पुत्र होता है ऋणानुबंध, दूसरा पुत्र होता है शत्रु पुत्र, तीसरा पुत्र होता है उदासीन पुत्र और चौथा पुत्र होता है सेवक पुत्र। 4 प्रकार के संतान हैं। अब पहली संतान का नाम बताया ऋणानुबंध। ये ऋणानुबंध क्या है, जरा इसको समझें। पूर्व जन्म का कोई ऐसा जीव जिससे आपने ऋण लिया हो या उसका किसी भी प्रकार से ऋण या धन नष्ट कर दिया, वह आपके घर में संतान बनकर जन्म लेता है और आपका धन बीमारी में या किसी व्यर्थ के कार्यों में तब तक नष्ट करता है जब तक उसका हिसाब पूरा नहीं हो जाता। उसे कहते हैं ऋणानुबंध। दूसरे पुत्र का नाम है, दूसरी संतान का नाम है शत्रु पुत्र। शत्रु पुत्र कौन है? पूर्व जन्म का कोई दुश्मन जिससे आपकी दुश्मनी पहले जन्म में हुई, आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में संतान बनकर आएगा और बड़ा होने पर माता पिता से मारपीट करेगा, झगड़ा करेगा या उन्हें सारी जिंदगी भर किसी भी प्रकार से सताता रहेगा। हमेशा कड़वा बोलकर उनकी बेइज्जती करेगा, वो उन्हें दुखी रहकर खुद सुखी रहेगा। ऐसे पुत्र को कहते हैं शत्रु पुत्र। कई प्रकार के बच्चे हैं, कई प्रकार के संतान हैं इस संसार में। पहला पुत्र है ऋणानुबंध, दूसरा पुत्र है शत्रु पुत्र, तीसरा पुत्र है उदासीन पुत्र। उदासीन पुत्र कौन है? लिखा कि इस प्रकार की संतान ना तो माता पिता की सेवा करती हैं और ना ही कोई सुख उनको दे पाती हैं, बस उनको उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ देती है और विवाह होने के बाद माता पिता से अलग हो जाते हैं। अपने माता पिता का ध्यान भी नहीं देते हैं। ऐसे पुत्रों को कहते हैं उदासीन पुत्र। चौथा नाम आता है सेवक पुत्र। सेवक पुत्र कौन है? लिखा गया कि पूर्व जन्म में यदि आपने किसी की बहुत सेवा की है
तो वह अपनी की हुई सेवा का ऋण उतारने के लिए आपका पुत्र या पुत्री बनकर इस संसार में आता है और आपकी सेवा करता है। जो बोया है वही तो काटोगे ना। अपने माँ बाप की सेवा की है तो आपकी जो औलाद होगी ना, जो आपकी संतान होगी ना, वो आपकी सेवा अवश्य करेंगे। वरना कोई पानी पिलाने वाला भी हमारे पास उस समय नहीं होगा। दूसरी बात ये नहीं समझना चाहिए कि ये बातें सब मनुष्यों पर लागू होती हैं। इन 4 प्रकार में कोई सा भी जीव आ सकता है। जैसे उदाहरण दिया गया कि जैसे आपने कोई गाय पाली, उस गाय का दूध आपने तब तक पिया जब तक वह गाय बूढ़ी ना हो गई। जब तक वह दूध दे रही है तब तक उस गाय को आपने पाला, उसको चारा दिया, उसका दूध निकाला, उस दूध को पिया। और जब गाय बूढ़ी हो गई तो उसको जंगल में छोड़ दिया, जंगली जानवर मार दे या किसी कसाई को दे दिया जिससे कोई उसे कसाई काट दे। अगर आपने ऐसा किया तो क्या होता है कि वो गाय अपने दूध का कर्ज चुकाने के लिए फिर आपके घर में संतान के रूप में आती है। और जब तक उसके दूध का ऋण पूरा नहीं हो जाता, दूध का कर्ज पूरा नहीं हो जाता, तब तक आपके घर में रहकर आपको सताता रहता है। कहने का तात्पर्य, जब तक वह गाय हमको दूध दे रही है तब तक तो पालना हमारा कर्तव्य है, लेकिन जब वह दूध देना बंद भी कर देती है ना, तब भी उसको जीवन पर्यंत तक पालना हमारा धर्म बन जाता है। इसलिए जीवन में कभी किसी का बुरा ना करें, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जो आप करोगे उसे वह आपको इस जन्म में या अगले जन्म में 100 गुना वापस करके देगी। यदि आपने किसी को 1 रुपया दिया है ना, समझो आपके खाते में 100 रुपया जमा हो गए। यदि आपने किसी का 1 रुपया छीन लिया है तो समझो आपकी जमा राशि में से 100 रुपये कम हो जाते हैं। जरा सोचिए, आप कौन सा धन लेकर साथ आए थे और कितना साथ लेकर जाओगे। जो चले गए वो कितना सोना चांदी बंगला जवाहरत आदि इत्यादि ले गए। मैं, मेरा, तेरा और सारा धन यही का यही रह जाएगा, कुछ भी साथ ना जाएगा। साथ यदि कुछ जाएगा भी तो सिर्फ नेकी जाएगी। इसलिए जितना हो सके नेकी करो, सत्कर्म करो, यही हमको श्रीमद् भागवत महापुराण सिखाती है। कबीरा जब हम पैदा भये, जग हसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। बहुत सुंदर बात कही। कहा कि जब हम इस संसार में आए तो लोग ताली बजा रहे हैं कि लड़का हो गया है, और वह व्यक्ति रो रहा है, रुदन कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब वह बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो बारंबार भगवान से, इष्ट देवता से यही कामना करता है, प्रार्थना करता है, प्रभु इस नरक से, इस गर्भ से मुझे बाहर निकाल। और जब मैं इस गर्भ से बाहर निकल जाऊंगा ना, हे प्रभु, हे स्वामी, केवल आपके चरणों का दास बन जाऊंगा।